जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कब लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करेंगे क्लास 12th के जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। अगर 2 फरवरी के दिन, याद रख बाबू, 2 फरवरी के दिन जा रहे हो, आज से 6वां 7वां दिन परीक्षा देने जा रहे हो, तो आप अच्छे तरीके से इस क्लास को देख कर जाना, क्योंकि इस क्लास से काफी सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि आज जो है हमने मात्र 35 क्वेश्चन ही सेट किया, क्योंकि सेट कर रहे थे और सेट ज्यादा नहीं हो पाया, क्योंकि 2-3 क्लास कराना था, तो 35 क्वेश्चन ही सेट हुआ। ठीक है ना, तो हम सोचे कि क्यों नहीं आपके भी जो है 35 क्वेश्चन को ही परोस दिया जाए कि आपको जो है उसको पढ़ लेना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि 35 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से देखना, कोई भी क्वेश्चन को ना छोड़ने का कोशिश करना, क्योंकि याद रखिएगा 10 से 12 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगा, तो 10 से 12 मिनट देखने में क्या जा रहा है। ठीक है, तो शुरू से अंत तक देखना बाबू, सारे बच्चे, जो बच्चे क्लास में नए हैं पुराने सारे बच्चे देखेंगे। ठीक है, तो एक बार सारे बच्चे अपना अटेंडेंस लगाओ, क्लास को लाइक करके। ठीक है, क्लास को लाइक करके, और चैनल पर आप लोग चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सारे बच्चे। ठीक है ना, और हमारे साथ तुम सब भी आंसर लगाना। और 35 में आप बाबू 35 में कितना सही कर पाते हो जरूर बतलाना आप सब। ठीक है ना, क्योंकि 35 क्वेश्चन ही सेट हुआ पाया है। ठीक है, इसका आंसर लगाओगे, इसका आंसर लगाओगे। कहा जा रहा है निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है, मतलब उभयलिंगी नहीं है, इसका मतलब एकलिंगी है। ठीक है, कौन है, तो आप कहिएगा सर हम जानते हैं, वो पपीता जो होता है एकलिंगी होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 का ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा, आप अच्छे तरीका से देखना, कोई भी क्वेश्चन को देखना अच्छे तरीका से देखना, क्योंकि 10 से 12 मिनट का क्लास होगा और बेहतरीन तरीका से होगा। ठीक है, चलोगे, इसका आंसर लगाओगे, इसका आंसर लगाओगे, क्या हो जाएगा, 2 का आंसर लगाओगे। कहा जा रहा है बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन किनके द्वारा होता है, बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन जो होता है किनके द्वारा होता है, हमने बताया था रे बाबू। आप कहेगा सर जी कायिक प्रवर्धन के द्वारा होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 का ऑप्शन बिल्कुल सी हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर फटाफट लगाओगे। देखो क्या कहा जा रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ए परिवर्तन जो लार्वा को बेक्स में परिवर्तित कर देता है, उस घटना को क्या कहते हैं, चाहे इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा उसे हम लोग बाबू रे हम क्या कहेंगे, आंतर कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, याद रखते चलो। और जो क्लास में नए हैं बाबू, क्लास को लाइक करते चलना, सब्सक्राइब करते चलना। ठीक है, क्योंकि तुम सब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैनल है। ठीक है, चलोगे अगला क्वेश्चन यहां जो है देखो, 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है इनमें से किसमें बाह्य निषेचन होता है, इनमें से किसमें जो होता है बाह्य निषेचन होता है। आप कहिएगा सर मेढक में बाह्य निषेचन होता है, और आंतरिक निषेचन जो होता है मनुष्य में होता है, आंतरिक निषेचन जो होता है मनुष्य में होता है, बाह्य निषेचन जो होता है मेढक में होता है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलोगे यहां जो है देखो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, मनुष्य में युग्मकों के गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। देखो अगर जोरा की बात करें रे भाई, जोरा की बात करें तो जोरा में हो जाएगा 23। ठीक है, 23 हो जाएगा, जोरा में 23 हो जाएगा। लेकिन अगर संख्या की बात करें 46 हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, 5 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलोगे अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओ बाबू, क्या हो जाएगा, कहा जा रहा है देखो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है मुकुलन द्वारा जनन जो होता है किसमें होता है, मुकुलन द्वारा जो जनन होता है वो किसमें होता है। हमने बताया था कि मुकुलन द्वारा जो जनन होगा वो ईस्ट में हो जाएगा, यानी ऑप्शन ही हो जाएगा 6 का, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इनमें से कौन का साथ जो होता है कुटफल का उदाहरण, इनमें से जो है कौन जो है कुटफल का उदाहरण है। आप कहेगा सर हम जानते हैं कुटफल, आप कहेगा गुरुजी इनमें आम जो हो जाएगा, याद रखिएगा आम बोल रहे हैं, सेव हो जाएगा ना, कुटफल का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 7 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है बाबू, क्लास को लाइक करो, सारे बच्चे क्लास को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलोगे अगला क्वेश्चन यहां जो है देखो 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है बबुआ भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिकाएं क्या होती है, जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका जो होती है वो क्या होती है, हमने तो बतलाया था, याद रखिएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस होती है, यानी द्वितीय केंद्र होती है। ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा, 8 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना है। चलोगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाओगे, देखो ना 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है प्राग भीति होती है। बाबू प्राग भीति क्या होती है पता है, प्राग भीति जो होती है क्या होती है, हमने बतलाया था द्विस्तरीय होती है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 का ऑप्शन जो प्यारे छात्र ऑप्शन बी टिक आउट करें बिल्कुल सही हो जाएगा बाबू, याद रखना। चलोगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहां जो है देखो 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोपिपोटेंट होती है, किसने सिद्ध किया कि कोशिका जो होती है टोपिपोटेंट होती है, हमने बतलाया था, यह जो एसटी वर्ड साहब ने किए थे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 10 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गेहूं में परागण किनके द्वारा होता है, गेहूं में देखो गेहूं में जो परागण होता है वो कीट के द्वारा नहीं बल्कि हवा के द्वारा होता है, कीट के द्वारा नहीं बल्कि हवा के द्वारा होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर कमल, याद रखिएगा कमल, कमल क्या होता है, कमल, कमल होता है ना, कमल में जो होता है कीट परागण होता है, याद रखना, क्योंकि कमल जो होता है पानी की जड़ में खिलता है, तो जो होता है उसमें पानी जल परागण नहीं होगा, क्या होगा कीट परागण। पक्षियों में जो होता है वायु परागण होता है, याद रखना, ये भी सारे याद रखना तुम सब, इसका ऑप्शन नहीं होगा 11 का। ठीक है, चलोगे 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाओगे, देखो
एक प्रारूपी आवृतबीजी अरे आवृतबीजी भ्रूण प्राय होते, एक प्रारूपी आवृतबीजी प्राय भ्रूण जो होता है कैसा होता है, हमने बतलाया था तुम सबको, याद रखिएगा 7 कोशिकीय अवस्था में होता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 12 का ऑप्शन डी होगा रे बाबू, याद रखिएगा ऑप्शन डी को लग कर देना है। चलोगे अगला क्वेश्चन यहाँ जो है देखो 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को जो है स्रावित करता है, कौन जो होता है भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करता है, कॉपर्स ल्यूटियम पिटपिंड जिसे कहते हैं, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो कॉपर्स ल्यूटियम हो जाएगा, याद रखिएगा। एक मिनट श्वेत कॉपर्स ल्यूटियम ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। हम देखो कॉपर्स ल्यूटियम बोल रहे हैं और श्वेत पिंड मार रहे हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा कॉपर्स ल्यूटियम होगा। देखो इंग्लिश में भी लिखा है, ऑप्शन क्या सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। देखो हमने तो सी बोल रहा था लेकिन बी मार रहा था, गलत हो जाता ना, कहते कि सी बोला जा रहा है, बी को टिक आउट किया जा रहा है। ठीक है, आप लोग देख लेना बाबू क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बाबूआ, चलो मिस्टेक होने वाला था, बहुत बड़का गलती होने वाला। इसका आंसर लगाओगे क्या हो जाएगा, देखो कहा जा रहा है कि कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है, हमने तो तुम सबको बतलाया था कि कोशिकीय अवस्था में भ्रूण जो कहलाएगा बाबू रे मरुल्ला कहलाएगा, बिल्कुल ऑप्शन 14 का बी हो जाएगा। 14 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक आउट करे 100% सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ तो 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, सटोलीय कोशिका सहायक होती है। सटोलीय कोशिका जो होता है किसका सहायक होती है, हमने बतलाया था ना कि सटोलीय कोशिका जो सहायक होगी वो याद रखिएगा शुक्राणु के परिपक्वन में हो जाएगी, ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा 15 का, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जिबरेलिन क्या है, जिबरेलिन जो है क्या है, तो आप कहिएगा सर हम तो ये तो 10 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जिबरेलिन जो होता है एक प्रकार का हार्मोन होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन करेक्ट ए होगा 16 का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ जो है 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाओगे, याद रखिएगा कई बार क्वेश्चन हमने कराया था कि स्त्रियों में रजोनिवृत्ति की उम्र जो होती है कितने होती है, हमने बतलाया होगा कि 45 से 50 साल में जो है निवृत्ति उम्र जो होते हैं रजोनिवृत्ति की उम्र हो जाती है, यानी ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक है ना, 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि 50 साल यहाँ स्पष्ट रूप से दिया है। ठीक है, चलोगे यहाँ जो है 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है ना, जननांग मस्सा किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी रोग होता है, जननांग मस्सा जो होता है किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी रोग होता है, ये भी हमने बतलाया था रे बबुआ, याद रखिएगा पोपिलुमा विषाणु, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अरे बाबू जितने बच्चे देख रहे हो क्लास को तो लाइक करो, क्लास को लाइक करने में कई पैसा लगता है, साथ में सब्सक्राइब भी करना है, जो हमारे चैनल पर नए हैं पुराने सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है बाबू। ठीक है, चलोगे अगला क्वेश्चन देखो यहाँ जो है 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, मादा में मुखीय गर्भ निरोधक किसे रोकती है, मादा में जो होता है गर्भ निरोधक जो होता है किसको रोकती है, तो आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं ए अंडोत्सर्ग को रोक देती है, ओवरी को रोकती है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलोगे यहाँ जो है देखो 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या हुआ, प्रथम बार जो हुआ था मानव जनसंख्या विस्फोट हुआ था उसका कारण क्या हुआ था, तो कृषि में घोर कमी आई हुई थी, ऑप्शन ए हो जाएगा 20 का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है ना, देखो 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, मानव जनसंख्या वृद्धि दर है बाबू, मानव जनसंख्या वृद्धि दर क्या है पता है, कहिएगा सर याद रखिएगा क्या लंघ हो रहा है, बिल्कुल गलत है, स्थिर हो रहा है, बिल्कुल गलत है, क्या देखिए कहिएगा मानव जनसंख्या वृद्धि दर ह्रास मतलब बहुत तेजी से बढ़ भी रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो कहां बढ़ दिया है, यानी नन ऑफ दीज मारो, है ना, नहीं दिया तो नन ऑफ दीज मारो तुम सब। चलोगे मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था, मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था, तो कहिएगा 7 लक्षण, कितना 7 लक्षण, ऑप्शन सी होगा 22 का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं, पृथक्करण के सिद्धांत को और हम लोग क्या कहते हैं, तो आप कहिएगा सर पृथक्करण के सिद्धांत को हम लोग युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं, बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा, समझ में आया। चलो इसका आंसर लगाओ, इसका आंसर लगाओ, कहा जा रहा है कि मेंडल का द्वितीय नियम कौन है, मेंडल ने द्वितीय नियम दिए थे, उसका नियम का नाम बतला देना है, उस नियम का नाम बतला दे कौन दिए थे, तो आप कहिएगा स्वतंत्र अपव्यूह का नियम दिए हुए थे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 24 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है बाबू, देखो 2 फरवरी के दिन जा रहे हो परीक्षा देने, 2 फरवरी के दिन, तो बायोलॉजी का मेरा जो है जितना क्लास है उस सारे क्लास देखना, सारे क्लास देखना, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए वो जितना क्लास है बहुत टफ क्लास है। ठीक है, तो आप अच्छे तरीका से देखना, ठीक है, सारे बच्चे देखना, जितने बच्चे अभी देख रहे हो क्लास को, सारे बच्चे जाकर बायोलॉजी वाला क्लास देखना तुम सब। कहा जा रहा है डाउन सिंड्रोम है बाबू, डाउन सिंड्रोम क्या है, डाउन सिंड्रोम जो होता है क्या होता है, हमने बतलाया था गुणसूत्रीय विवर्धी होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 25 का, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मानव रुधिर एबी वर्ग में क्या होता है, एंटीबॉडीज की क्या होता है, अनुपस्थित होती है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 26 का ऑप्शन जो प्यारे बी लगा रहे हो बिल्कुल सही होगा रे बाबू, याद रखना। चलो यहाँ जो है देखो 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, मनुष्य में पुरुषों की बात किया जा रहा है, मनुष्य में गुणसूत्री की संख्या जो होती है क्या होती है, पुरुष की बात किया जा रहा है। देखो
अगर स्त्री की बात करता तो हम लोग 44 प्लस क्या मारते, एक्स एक्स मारते। स्त्री की बात करता तो, अगर पुरुष की बात किया है, देख बाबू क्या चीज की, पुरुष, ठीक है, पुरुष की बात किया है तो याद रखिएगा 44 प्लस एक्स वाई मारेंगे। यानी क्या हो जाएगा, एक्स वाई कहाँ दिया है 44 प्लस, यानी ऑप्शन बी में दिया है 27 का ऑप्शन बी हो जाएगा। बात समझ में आया, चलोगे अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 28 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जाए, यूरेसिल किससे संबंधित है। यूरेसिल जो होता है हमने बतलाया था कि यूरेसिल जो संबंधित हो जाएगा रे बाबू वो आरएनए से संबंधित होगा। और देखो डीएनए में संबंधित होता है, क्या होगा, एडेनिन और क्या होता है, गुआनिन होता है ना, एडेनिन और क्या होता है, गुआनिन होता है। ये जो होता है डीएनए में होता है, ठीक है। तो आप सब याद रखते चलना, ठीक है ना। करे आनुवंशिक कूट में, करे क्या आनुवंशिक कूट में, कूट के लिए कितने कूट शब्द होते हैं, देखो कूटने कितने कूट शब्द होते हैं, तो कहिएगा सर जी 3। और कितने कूट होते हैं, 64। आनुवंशिक कूट में जो है कितने कूट होते हैं, 64। और कितने कूट केवल शब्द लग गया है ना तो 3 हो जाएगा। बात समझ में आया, यानी इसका ऑप्शन सी होगा। 29 का ऑप्शन बबुआ रे सी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है बाबू। क्लास को लाइक करो, क्लास को तुम सब लाइक नहीं कर रहा है, हम देख रहे हैं, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहा है, क्या है, सारे बच्चे क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते चलो ना। चलोगे यहाँ कहा जा रहा है कि प्रतिकोडन या एंटीकोडन पाए जाते हैं। बाबू प्रतिकोडन या एंटीकोडन जो पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है, तो टीआरएनए में पाया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है देखो क्या कहा जा रहा है कि डीएनए इनमें से किसका आनुवंशिक पदार्थ होता है, डीएनए इनमें से किसका आनुवंशिक पदार्थ होता है, याद रखिएगा बैक्टीरियोफेज का होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना। चलोगे यहाँ जो कहा जा रहा है 32 नंबर क्वेश्चन में कि आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आरएनए से जो डीएनए बनता है रे बाबू उसे हम लोग क्या कहेंगे, जल्दी लगाओगे, जल्दी लगाओ, क्या हो जाएगा 32 का आंसर, कहिएगा सर उसे हम लोग सी डीएनए कहेंगे, ऑप्शन करेक्ट डी हो जाएगा, याद रखना। चल बाबू इसका आंसर लगाओगे, यहाँ जो है देखो क्या कहा जा रहा है कि सैटेलाइट डीएनए, डीएनए निम्नलिखित में से किसका उपयोगी साधन होता है, सैटेलाइट डीएनए किसका जो होता है उपयोगी साधन होता है, ये भी हमने बताया था ना, याद रखिएगा, ये भी हमने बताया था, कहिएगा सर प्रोसेस विज्ञान, यही ना, कहेगा सर यहाँ दिया है विधि विज्ञान जिसे कहते हैं, है ना, विधि विज्ञान जिसे कहते हैं, है ना, देख लो बिल्कुल यह जो है प्रोसेस विज्ञान हिंदी में सीधा लिख सकता है, तो घबराना नहीं है रे भाई, अच्छे तरीका से इंग्लिश हिंदी दोनों देखना है तुम सबको। चलो 34 नंबर क्वेश्चन में कहा था समकार्य संरचनाएं किनके परिणाम स्वरूप होता है, समकार्य संरचनाएं किसके परिणाम जो होता है स्वरूप होता है, आप कहेगा ये हमने कल के क्लासेस में शायद बताया, अभिसारी विकास का ऑप्शन बी होगा 34 का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, कहा था जावा कपीर की कपाल क्षमता जो होती है क्या होती है, जावा कपीर की कपाल क्षमता जो होती है क्या होती है, तो आप कहेगा सर जी 900 सीसी होती है, कितना 900 सीसी होती है, याद रखना, ऑप्शन नहीं हो जाएगा, 35 का करेक्ट ऑप्शन नहीं हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो देखो हमने कितना क्वेश्चन कराया, 35 क्वेश्चन कराया, लेकिन आप 35 में कितना सही कर पाए जरूर बताइएगा, क्योंकि हमने पहले ही बोला था कि 10 से 12 मिनट का क्लास होगा और हम उसमें खत्म कर देंगे, क्योंकि हमने क्वेश्चन पूरा सेट नहीं कर पाया था, लेकिन जितना सेट किया था हमने सोचा कि आप सबके बीच जो है क्या किया जाए, परोस दिया जाए कि बच्चा जो है उसको जो है अच्छे तरीका से खा जाए, यानी पढ़ जाए, है ना, वही ना। तो याद रखिएगा 35 क्वेश्चन को याद कर लो, और हमने जितना बायोलॉजी का क्लास कराया आप लोग जाकर देखो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास कराया है, ठीक है ना। और जितने बच्चे अभी तक क्लास को बाबू लाइक नहीं किए थे लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का क्लास कैसा लगा, ठीक है बाबू, आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय टाटा, बाय बाय, लव यू।